Hello guys, my name is Anish Singh Thakur and I'm back with a risk management video as you guys requested. And आपको ये वीडियो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि कई लोग ना अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद भी ओवरऑल नेगेटिव में रह जाते हैं। कई लोगों को लॉस हो चुका होता है, उसको रिकवर करने के लिए वो और एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है, लेकिन उस रीजन से उनका और लॉस बढ़ने लगता है। तो क्या पता आप भी उन्हीं में से कोई एक हो जो कुछ अच्छी ट्रेडिंग करने के बाद भी प्रॉफिटेबल ना बन पा रहे हो, क्योंकि आप गलती क्या कर रहे हो, आप एक टेक्निकल एरर कर रहे हो। आप कुछ फॉर्मूले हैं अबाउट योर पोजीशन साइजिंग, देयर आर सम टर्म्स कॉल्ड रिस्क पर ट्रेड, देयर आर समथिंग कॉल्ड हिट रेट, ये सब नहीं मालूम होने के कारण सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। सो मेक श्योर ये वीडियो आप तभी देखें और एंड तक देखें जब आपके पास टाइम हो। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए 2 स्टॉक्स भी मैं आपको देके जा रहा हूं, एनालाइज करके देके जा रहा हूं कि कल सुबह मंडे को कैसे ट्रेड करें। सो लेट्स सी गाइस, आपको ये वीडियो कितनी पसंद आती है, कितना समझ में आता है। स्ट्रैटेजीज आर ओवर हाइप्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आर अंडररेटेड। लेट्स सी इस वीडियो पे कितने व्यूज, कितने लाइक्स, कितने शेयर आते हैं। अभी मुझे समझ में आएगा मेरी जो ऑडियंस है वो किस तरीके की है, कि दे वांट एकदम ऑप्शन हाई रिस्क ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे ज्यादा इंटरेस्टेड है या इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, पता चलेगा। तो चलो मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसे अप्लाई नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, इससे उनका ना प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, इससे मजा नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली ऑल द रीजंस, रूल्स, लॉजिक, एवरीथिंग बिहाइंड इट। यू कैन चेंज द नंबर्स अ बिट एज पर योर ओन फाइनेंसेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया से बताऊंगा, सो मेक श्योर ध्यान से देखें। तो बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट, हम लोगों को 2-3 चीजें वर्ड समझनी पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा आरपीटी। इसका मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड। मैं आरपीटी क्या रखूंगा अपना। ठीक है, पहला ये एक वर्ड सीखना पड़ेगा। दूसरा हम लोगों को एक वर्ड सीखना पड़ेगा, मालूम होगा ऑलरेडी आप लोगों को, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि आप कितना रिस्क करते हैं और कितना उसके बदले रिवॉर्ड लेते हैं। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। स्टॉप लॉस तो सबको मालूम है, स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कैसा लगाना है। एक जो चीज और ऐड करूंगा वर्ड, उसको बोलूंगा हिट रेट। एक हिट रेट नाम का मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, हिट रेट क्या होता है। तो अगर ये 3 चीजें समझ गए तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और सबसे पहले आपको चाहता हूं कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझो। ये तो सब लोगों को मालूम ही होगा वैसे, रिस्क टू रिवॉर्ड वो तो हर जगह यूज करता है, R2R। इसमें क्या होता है रिस्क टू रिवॉर्ड में, जैसे लेट्स से एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, 224 रुपए का चल रहा है। मान लो मेरे को बाय करना है 224 पे, मैंने बाय किया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ना 222 रुपए पे रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, 2 रुपए नीचे। ठीक है, और मेरा टारगेट जो है मैं उसको यहां कहीं रखता हूं। ठीक है, उसको रखता हूं 228 रुपए। तो इस केस में अगर मेरे को लॉस होगा तो कितने रुपीस का होगा? 2 रुपीस का लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा? 4 रुपीस का होगा। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:2 कहलाता है। वेरी सिंपल। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखता हूं कि मेरे को उतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव हो पाता है, मैं जो है अपना टारगेट 226 पे ले लेता हूं, तो कितना लॉस कर रहा हूं और मतलब कितना लॉस हो सकता है और कितना मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं? 2 रुपए। तो यहां पे दोनों में 2-2 रुपए देख देंगे अपन, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा 1:1 का। दैट्स कंप्लीटली ओके, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके, नॉट एन इश्यू विद इट। तो आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन अगर मान लीजिए मैं देखता हूं कि मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपए है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 225 रुपए है। मतलब प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए का और लॉस होगा तो 2 रुपए का, और प्रॉफिट होगा तो 1 रुपए का। तो यहां पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, 1:1 से लो है। तो आप ऐसे ट्रेड कभी नहीं ले सकते लाइफ में जहां पे 1:1 से नीचे का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो। तो पहला तो यही बता दिया मैंने कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1 चाहिए, और हमें ट्राई करना चाहिए 1:2 का। बट 1:1.5 भी मिले तो हमें चलता है। 1:1.5 इज कंप्लीटली ओके। और कभी कभी बहुत ज्यादा बुलिश दे रहा, बहुत ज्यादा बेयरिश दे रहा, तो 1:3 भी अचीव होता है। बट अपन उतना नहीं मानते, अपन 1:1.5 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:2 या 1:1.5 मानते हैं। तो चलिए, हमने पहली चीज डिस्कस कर ली आपके साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। ठीक है, ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया।
अब बात करते हैं रिस्क पर ट्रेड। अगर मैं मेरा रिस्क पर ट्रेड सेट कर दूं मतलब मेरे को यार 500 रुपए के ऊपर लॉस नहीं चाहिए 10,000 के अकाउंट में, या मेरे को 5,000 के ऊपर लॉस नहीं चाहिए 1 लाख के अकाउंट में, या मेरे को 50,000 के ऊपर का लॉस नहीं चाहिए 10 लाख के अकाउंट में, कुछ भी हम ऐसे डिसाइड कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बट कई लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। तो रिस्क पर ट्रेड कितना बनाना चाहिए बात करते हैं, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैं एक और वर्ड जो आपको दिखाया हिट रेट, अब मैं इसकी बात करूंगा आपके साथ, हिट रेट क्या होता है। तो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने करके रखी है, अब सीधे बता रहा हूं एज पर द प्रोबेबिलिटीज। ऐसा कैलकुलेशन है कि अगर मैं अपना विन रेट, हिट रेट नहीं, अपना विन रेट में 50% मानता हूं, मतलब 50% ही मान रहा हूं सिर्फ, 10 में से 5 फेल हो जाते हैं, 5 में मैं स्टॉप लॉस हिट करता हूं, 5 में टारगेट हिट करता हूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ऊपर रखता हूं, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूं, वो मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। बट मेरा विन रेट अगर 50% है, नो प्रॉब्लम। तो मतलब 10 में से मैं 5 पे विन करता हूं और 5 पे लूज करता हूं, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। तो जो कैलकुलेशन है, जो जो कैलकुलेशन है हिट रेट की, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सॉरी, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो मेरा हिट रेट का एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन है कि आफ्टर एवरी 8 ट्रेड्स, क्या बोला मैंने, आफ्टर एवरी 8 ट्रेड्स यू विल फेस अ स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब लगातार लॉस, यू विल फेस अ स्ट्रीक ऑफ 3 ट्रेड्स। मतलब जरूरी नहीं हो, बट एज पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है कि एक साथ 3 लूजिंग ट्रेड आ जाए। अच्छा, अगर एक साथ 3 लूजिंग ट्रेड आते हैं और हम अपना जो रिस्क पर ट्रेड था आरपीटी, अगर उसको मैं अपने अकाउंट से इसका मान लो 30% रखता हूं, कि 1 लाख के अकाउंट में 30,000 का लॉस झेलने में रखता हूं, तो मैं तो साफ हो जाऊंगा ना। 8 ट्रेड के बाद तो मेरा पूरा अकाउंट ही उड़ जाएगा, पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो मतलब 30% में रिस्क नहीं कर सकता, ऑब्वियसली 30 कोई नहीं कर सकता, बट कई लोग करते हैं ना, ऑप्शंस में कर देते हैं पूरा का पूरा 30% 40%। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अभी इसके बाद की कैलकुलेशन है, आफ्टर एवरी 16 ट्रेड्स यू विल फेस अ स्ट्रीक, अ स्ट्रीक यू मे फेस, आई मीन एज पर प्रोबेबिलिटी, बट ये कैलकुलेशन है 4 लूजिंग ट्रेड्स। मतलब 16 ट्रेड के बाद एक ऐसा टाइम आ सकता है कि एक साथ 4 बार लगातार लॉस होगा। अगर मैं 25% रिस्क कर रहा हूं, 30 भी नहीं 25 ही करता हूं, मतलब 10,000 के अकाउंट में 2,500 चलता है, लॉस बोल दिया, तो 16 ट्रेड के बाद तो ऐसा कुछ होगा कि फट 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 खत्म हो गया अकाउंट, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ओके, मतलब 25% भी रिस्क नहीं कर सकते। एक कैलकुलेशन और बढ़ाते हैं, आफ्टर 32 ट्रेड्स यू आर गोइंग टू फेस अ स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब एक साथ स्ट्रीक ऑफ 5 लूजिंग ट्रेड्स। अरे बाप रे, मतलब 5 बार भी लॉस हो सकता है कुछ 32 ट्रेड्स के बाद, 1-1.5 महीने बाद एक ऐसा समय आएगा कि हो सकता है लगातार 5 ट्रेड्स झेलना पड़ जाए। तो अगर आप 20% लगाते हो तो साफ अकाउंट निकल, उड़ गया अकाउंट, खत्म, अकाउंट ब्लो। तो क्या करें? तो बिकॉज ऑफ द हिट रेट इश्यूज, तो ये सारी कैलकुलेशन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कर रखी है। वो सीधे कहते हैं कि यू शुड नॉट रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर अकाउंट, सारी बुक्स में भी यही लिखा है। ठीक है, तो अगर आपका सच में अकाउंट 10 लाख रुपए के ऊपर है, 10 नहीं मतलब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ से ट्रेड करते हो, आई अग्री, 1% के ऊपर रिस्क मत करिए, डोंट रिस्क मोर देन 1%। तो आपका आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड, हो गया 1%। लेकिन जो लोग 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, 25,000 से, 50,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से, आपको लगेगा कि बहुत कम हो गया, तो नो प्रॉब्लम, वो बोलते 1 से 2% भी कर सकते हो। मैं कहता हूं यू कैन गो हेड विद 3। अगर आपका विन रेट 60 है ना, जैसे मेरे को लगता है मेरा विन रेट 50-50 नहीं है, मेरा विन रेट 60-40 है, तो मैं 3% तक मैं रेडी हूं। आप इसको 2 कर लीजिए, या आप इसको 2.5 कर लीजिए, या आप इसको 3.5 कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, बट मेरा काम है। तो मैं कह रहा हूं आरपीटी जो है 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए। पहला में रिस्क मैनेजमेंट रूल है, मतलब कि अगर आपका अकाउंट मान लो 1 लाख रुपए का अकाउंट है, तो आप एक ट्रेड में मैक्सिमम 3,000 के ऊपर लूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लूज मोर देन 3,000। एंड द सेकेंड रूल इन दिस इज यू कांट टेक मोर देन 2 स्टॉप लॉसेस, 2 स्टॉप लॉस डे ओवर। ओके, दिस इज अनदर रिस्क मैनेजमेंट रूल, ये सब मैं एक साथ लिख के दूंगा, टेंशन ना लें। तो पहला रूल क्या बताया मैंने, पहला रूल है कि 3% के ऊपर, अगर 10,000 का अकाउंट है तो 300 रुपए के ऊपर लॉस नहीं झेलना है, कुछ रीजंस हैं क्योंकि। और अगर 1 लाख 10 लाख का अकाउंट है तो 30,000 या 2.5 कर लेंगे, 2.5%, 25,000 के ऊपर लॉस नहीं झेलना है। और मान लीजिए एक ट्रेड साइमल्टेनियसली एक ट्रेड लिया,
अगर एक साथ दो ट्रेड लिया और दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ट्रेडिंग बंद। एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, नो प्रॉब्लम, टेक वन मोर अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट इट, एंड देन उसमें भी हिट हो गया, बंद कर दो। अगर स्क्रीन बंद नहीं किए तो आप रिकवरी के चक्कर में कम से कम 10 12 15% उड़ा दोगे अपने अकाउंट का। कुछ लोग 100% उड़ा देते हैं, मैंने उड़ा रखा है पास्ट में, बिकॉज ऑफ रिकवरी एंड ऑल द एंग्जाइटी एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, द साइकोलॉजिकल थिंग्स की आज ही करना है। हम समझ नहीं पाते कि ये टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच है ना कि 2020। आज ही सारे के सारे नहीं हो सकता सारा का सारा काम आज। सो मेक श्योर, आपको दो रूल मैंने दे दिए, हिट रेट भी समझा दिया। बिकॉज ऑफ द हिट रेट थिंग 32 ट्रेड के बाद 5 की लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है, इसलिए नहीं बढ़ा सकते, तो इसको समझाया ताकि आप इसको एक्सेप्ट कर पाओ। इस नंबर को, ये नंबर एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों को लॉस हो रखा है। वो लोग को लगता है कि यार मेरे को तो ज्यादा रिस्क करना ही पड़ेगा निकालने के लिए, नहीं होता, और लॉस होगा इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस रूल। तो चलो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने लेंदी कर दिया, हमने रिस्क पर ट्रेड भी सीख लिया क्या होता है, और टू स्टॉप लॉस अ डे का रूल भी सीख लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमें समझ में आ गया, ठीक है, और हिट रेट भी मैंने समझा दिया। चलो अब बताता हूं स्टार्ट। अब असली रिस्क मैनेजमेंट होता है चालू। सो व्हाट विल सेव यू, व्हाट डू यू थिंक? आपको रिस्क मैनेज कौन करके देगा? आपका स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस बचाएगा आपको, बताइए। तो स्विंग ट्रेडर्स कैसे मैनेज करते हो फिर मल्टी डे स्टॉप लॉस, सोच के देखो। तो स्टॉप लॉस नहीं बचाता है गाइस, स्टॉप लॉस नहीं बचाता है। कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, किसी भी सीरियस ट्रेडर को देख लीजिए, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, पोजीशन साइजिंग विल सेव यू। बट इसका मतलब नहीं समझ में आता लोगों को, मैं समझाता हूं आप लोगों को आज। व्हाट इज पोजीशन साइजिंग, लेट मी टेल यू। पोजीशन साइजिंग विल सेव यू, नॉट योर स्टॉप लॉसेस। ओके, क्या होती है पोजीशन साइजिंग? पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितने शेयर आज खरीदूं या कितने शेयर आज बेचूं। अगर ये फॉर्मूला जैसा मैं बता रहा हूं कर लिए डिसिप्लिन के साथ, सारे की सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज, फोमो हट जाएगा, आपको विनिंग ट्रेड पकड़ने में टेंशन नहीं होगी, आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में टेंशन नहीं होगी, अगर ये फॉर्मूला पकड़ लिया तो चलो भाई बना देते हैं आपके लिए फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी QTY, क्वांटिटी होनी चाहिए RPT मतलब रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाई स्टॉप लॉस इन रुपीज। क्या बोला मैंने, देख लो, क्वांटिटी होनी चाहिए RPT डिवाइड बाई स्टॉप लॉस इन रुपीज। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं बताता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल। 1 लाख रुपए का अकाउंट है, अभी बात हुई RPT कितना है हम लोगों का, 3% है ना, और RPT 3% है, तो 3% कितना होता है 1 लाख रुपए का, 3,000 रुपए। ठीक, अब SBI का एग्जांपल ले लेते हैं, 224 पे SBI है, मैं ट्रेड ले रहा हूं, 222 पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 226 का मैं टारगेट रखूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपीस हो गया, 2 रुपीस, और टारगेट कितना हो गया, 2 रुपीस का। ठीक है, 2 रुपीस का ही हो गया। तो स्टॉप लॉस कितना मेरा हिट हो रहा है, 2 रुपए का। तो यहां पे क्या लिखूंगा, डिवाइड बाई 2 रुपए, करो डिवाइड, कितना आता है नंबर, देख लो, 1500 आ गया। सो यू कैन नॉट बाय SBI अबव 1500, आप उसके नीचे ही, हो सके तो 1200, 1300, 1400 या 1500, नो प्रॉब्लम, बट नॉट मोर देन 1500 इफ यू कैन एक्सेप्ट दिस। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई बहुत इसके लिए एक्सेल शीट नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, लोगों ने कैलकुलेटर बना रखा है, कोई जरूरत नहीं सब चीज की। सिंपल सी चीज है, आपको आपका RPT याद होना चाहिए। जैसे अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉलर अकाउंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 25,000 रुपीज अकाउंट, 25,000 रुपए का अकाउंट है, ये बंदे का पता रिलायंस, इसने रिलायंस खरीदना है, ठीक है, समवेयर अराउंड इसका 11 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेट्स से 11 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए का टारगेट है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये स्टॉप लॉस है इसका। ठीक है, तो अब इसको कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए गाइस, बताओ कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए? नहीं समझ में आ रहा, सीधे लिखो QTY, फॉर्मूला क्या है, RPT कितना है, 3%, 3% किसका, 25,000 का, 25,000 का 3% कितना होगा, 750 रुपए होगा, डिवाइड बाई स्टॉप लॉस इन नंबर, कितना, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं। अगर मैं 750 रुपए को 750 को मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर आएगा, अभी कर लेते हैं, 750 डिवाइड बाई 11, सो 68.1 मतलब 68। सो क्वांटिटी शुड ओनली गो 65, 60, मैक्सिमम 68। इन दिस केस व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन लूज, मैक्स कितना लूज कर सकते हो, मैक्स लूज कितना कर सकते हो बताओ, जितना RPT है, RPT कितना था, 750 रुपए का, तो 750 रुपए का लॉस चलता है।
3% का लॉस चलता है, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया चलता है, 6% उड़ गया, अगर कल भी 2 दिन स्टॉप लॉस हुआ चलता है 12%, अगर परसों भी हुआ तो चलता है, मतलब 18%, और उसके बाद भी हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो। मतलब इतना घटिया विन रेट नहीं होना चाहिए। मतलब एक बैड सिचुएशन में भी अगर आपको, आपका ज्यादातर 10-15% के ऊपर, 8-10% के ऊपर अकाउंट नहीं, लेकिन जो ट्रेड कर रहे हैं आप लोग उसको कैसा कर, सीधे 15-20%, 50% उड़ा देते हैं अकाउंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ये स्टॉप लॉस नहीं बचाता आपको, क्वांटिटी बचाती है। तो क्वांटिटी हमेशा रहेगी आरपीटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीस। आरपीटी समझा दिया 3%, आप 2.5 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, लेकिन 3 के ऊपर मत बढ़ाइए, और 2 के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते हम लोग दिन का, हमें मजबूरी में दिन बंद करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। ये 2 रूल ऐड कर लिया आपने, 2 stop loss a day and quantity RPT divided by stop loss in number. You are done, my friend. You are completely done. Okay. And Q2 2% 3% हिट रेट के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो उसको लूजिंग स्ट्रीक मिलेगी, और लूजिंग स्ट्रीक अगर लंबी मिल गई तो अकाउंट बर्बाद हो जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आज तक की हुई। तो अच्छा छोड़िए लालच, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। ये रिकवरी के सपने बंद कीजिए कि 50 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है एक दिन में, 2 दिन में 5 लाख, नहीं, सब बंद कीजिए। और अगर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं तो यू विल फील लाइक कि आप विनिंग ट्रेड भी होल्ड कर पा रहे होगे और लूजिंग ट्रेड से डरोगे नहीं, तो हड़बड़ी नहीं होगी। सो गाइज, आई होप आई एक्सप्लेन्ड यू ध्यान से। जिस चीज की रिक्वायरमेंट तो वैसे फ्यूचर ऑप्शन की ज्यादा थी, फिर भी मेरे को कमेंट्स पढ़ने मिला कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना ये सारी चीजें बकवास है। सही लगा मुझे। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था मैंने, तो इंस्टाग्राम पे भी पोल ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट वीडियो के ऊपर है, इसलिए मैंने बना दिया है। सून कुछ और भी बनाएंगे आपके लिए बाद में, ठीक है। तो आई हैव अ बोनस फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या है मेरे पास आपके लिए? मेरे पास 2 शेयर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ बजाज ऑटो शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। बजाज ऑटो आपको देख सकते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता आ रहा है, और दोबारा से एक सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल बना दिया, वो भी उसका एक अच्छी काइंड ऑफ एनगल्फिंग कैंडल बना चुका है। अब हम इसको फिर से एम कर सकते हैं अप साइड में। इसका पोटेंशियल 3074 तक का है। टारगेट नंबर 1 इस वीक के लिए, और टारगेट नंबर 2 इस वीक के लिए 3129 आपके सामने रखा हुआ है। और अगर ये इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता है तो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट इसे मिलेगा वो है 2973 पे। तो एक छोटा सा सेल साइड का भी टारगेट आप ले सकते हैं दोनों साइड के लिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। सो दिस वाज वन एग्जाम्पल फॉर यू, बजाज ऑटो। और अगर कल ऑटो सेक्टर के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं, दिस इज अ 1 आवर चार्ट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं तो सबसे पहले देखेंगे इसने भी अपना एक 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया हुआ है। इसने 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया। उससे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, देखो इस एरिया में, ठीक है। तो मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या है ये लाइन मेरे लिए? दिस इज माई नो ट्रेडिंग जोन। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इनसाइड दिस बॉक्स। लेट मी क्रिएट दिस बॉक्स फॉर यू। तो बॉक्स की रेंज देख लें सारे लोग प्लीज, यहां पे बॉक्स की रेंज देख लें। 4079 से 4026 तक की है। 4080 कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4080। तो बॉक्स देख लें सारे लोग, ये है नो ट्रेडिंग जोन, हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेके उठता है देन आई एम गोइंग टू चेज अ ग्रेट टारगेट फॉर दिस वीक। अगर इंट्राडे वाले 4131 भी पकड़ सकते हैं, एक छोटा टारगेट 4086 से, बहुत बड़ा टारगेट है ये, देखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलेंगे तो जैसे जंप करता है इस एरिया को, नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेक करता है, हम पहला टारगेट ये ले सकते हैं इंट्राडे वाले, और स्विंग वाले तो बिल्कुल इस टारगेट को भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड पोटेंशियल देता है तो यू कैन सी इसको इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा वो इस एरिया दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये 3990 से एक छोटा सा सेल ट्रेड भी लिया जा सकता है, बट मेक श्योर यू डोंट ट्रेड इनसाइड द नो ट्रेडिंग जोन। तो दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन एंड वी आर डन फॉर द वीडियो। तो 2 एग्जांपल्स मैंने दे दिया आपको। मे बी अगर ये वीडियो में टाइमली एडिट कर पाया, अपलोड कर पाया, तो ग्रेट फॉर यू, अगर आप लोग आज रात को, संडे रात को देख पाते हो। तो गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग वीक फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। आराम से करना, ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है लेस कॉन्फिडेंस। पेन अटैच हो चुका होता है ट्रेडिंग से, तो उसके बिना नहीं, बिना कॉन्फिडेंस के कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो यू हैव टू धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू डू स्मॉल थिंग्स एंड गेट सम confidence that you can do with risk management. I hope this video adds value in your life and I know सारे लोगों ने शेयर करके 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। वीडियो बना रहा हूं, प्लीज इस वाले वीडियो को ज्यादा शेयर करें। स्ट्रैटेजी कम, रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा। अगर आप अपने फ्रेंड के अच्छे फ्रेंड हो तो इसे ज्यादा शेयर करो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि इसको हर कोई देख पाए, रिटेल ट्रेडर, इसको हर नॉर्मल लोग देख के कम से कम अपना बचा, भले कमा पाए ना कमा पाए, उड़ाए तो ना अपना अकाउंट, कुछ तो बचाएं, कुछ तो बेटर करें लाइफ में। सो प्लीज, इफ यू आर अ रियल जेन्युइन ट्रेडर, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन लोग ट्रेडिंग करते हैं या जहां भी आप चाहते हैं। तो
इट्स ऑलवेज लवली टू क्रिएट वीडियोस लाइक दिस गाइस। थैंक यू सो मच। चलो आउटरो वीडियो पे मिलता हूं। ऑल राइट, तो आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, कुछ सीरियस सीखने मिला होगा। प्लीज अभी क्या करना है, इसके बाद वीडियो के बाद थोड़ा सा ना कैलकुलेशन निकालना कि आपका अकाउंट कितने का आपको मालूम है ना, तो अकाउंट साइज के साथ अपना रिस्क पर ट्रेड सेट करके थोड़ा कैलकुलेशन निकालना। 2-4 एग्जांपल में रिलायंस में, एचडीएफसी में, एसबीआई में, और मैंने दिया ना आपको बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक, उनमें भी निकाल के रख लो। अगर यहां बाय करूंगा, इतना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो कितना, अभी से रेडी रखो ये सारा डेटा, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है कल, ठीक है, या बेचनी है कल। ओके, सो ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग, फॉर हेल्पिंग मी रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, आई वांट कि मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीन वीडियो ना ये वाला बने, तो इसके लिए आपको मदद करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले वीडियोस को शेयर किया था, इसको भी शेयर कर देना सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड एज डेफिनेटली आई वुड लव टू सी मैक्सिमम लाइक्स ऑन दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रैटेजी जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं जिसके बारे में, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज द ट्रूथ। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, गुड साइकोलॉजी एंड ट्रेडर्स लाइफ मैनेजमेंट। ये चारों कंबाइन करके एक बंदा ट्रेडिंग कर सकता है। तो चलो, थैंक यू सो मच, सी यू सून, सी यू सून। अभी मैं क्या टारगेट बना लूं, अभी मैं कोई टारगेट नहीं बनाता, अभी मैं टारगेट नहीं बनाऊंगा, अगली बार मैं आके बताऊंगा टारगेट बनाना है कुछ। तो थैंक यू सो मच, 50,000 सब्सक्राइबर्स, लव यू ऑल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।